नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और ब्लॉग में। और अभी शाम का टाइम हो रहा था, मैं झाड़ू पोछा करके जा रही थी संध्या करने। और सबसे पहले तो मैंने ही हस्बैंड को कॉल किया कि खाना खाओगे या नहीं खाओगे, क्योंकि सुबह से मैं कुछ बनाई नहीं थी और अब सोच रही थी कुछ हल्का फुल्का सा खिचड़ी जैसा कुछ बना लूँ। तो पहले उनको एक बार फ़ोन किया कि खाना खाओगे या नहीं खाओगे, फिर उसी हिसाब से मैं खाना बनाऊँगी। तो कह रहे थे खाएँगे, आज नहीं जाएंगे पार्टी में। और आज उन्होंने मांग की है कि उनको उनके फेवरेट आलू खाने हैं। और ये आलू वैसे मैं कई बार आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, पर मैं ज़्यादातर सर्दियों में ही बनाती हूँ ये वाले आलू। तो बनाना तो बहुत ही सिंपल है, तो सोचा चलो आप सबसे भी शेयर कर देती हूँ, साथ साथ में बातें भी हो जाएंगी बहुत सारी। तो यहाँ पे जो आलू थे ना, उनको मैंने कट कर लिया है और ये नए वाले आलू हैं। और लगभग आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दी है, जल्दी उबल जाएंगे। और वैसे कच्चे भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन उबले हुए आलूओं में एक अलग ही टेस्ट आता है। और फिर नए आलू हैं तो मैं उबाल के ही बनाऊंगी। तो आलू को मैंने उबलने रख दिया है, कट करके धुल के। और उसके बाद यहाँ आटा लगा लिया है और सारा जो भी तड़का वगैरह रहता है ना, वो मैंने सारा चॉप कर लिया है। प्याज है और लहसुन है। और यहाँ तड़के में डाल रही हूँ मैं अजवाइन और हींग। तो अजवाइन डालेंगे ना तो बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं ये आलू। उसके बाद मैंने कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया है। तो बस थोड़ा सा भुना था मैंने लहसुन को। उसके बाद हरी मिर्च को भी हल्का सा भूनेंगे तेल में, नहीं तो फिर ये अजीब सा टेस्ट आता है अगर हम कच्चे ही तड़के में आलू डाल देंगे। तो यहाँ प्याज भी डाल दूंगी मैं। और थोड़ा सा मैंने पहले अदरक को लहसुन को भूना था, उसके बाद हरी मिर्च को भून लिया था, फिर मैंने प्याज डाला है। और मैं खाना बनाने चलती हूँ तो ध्रुव अक्सर ऐसे ही करते हैं, मतलब अपने कामों में बिजी करने की कोशिश करते हैं। पूरा टेंशन मांगते हैं कि मम्मा सिर्फ और सिर्फ मेरे ही काम में ध्यान दें, खाना ना बनाए और ना ही अपना कोई जो मुझे जैसे फ़ोन का काम होता है, एडिटिंग का, रिकॉर्डिंग का, ये सारे काम मैं ना करूँ। और वैसे अच्छा लगता है, मतलब मन लगा के रखता है मेरा। मुझे ऐसा फील नहीं होता घर में कि मैं अकेली अकेली हूँ। और ब्लॉग बनता है तो बिल्कुल भी फील नहीं होता, फिर तो ऐसा लगता है कि आप सब मुझे देख ही रहे हो, तो अकेलापन कैसा। और अकेला तो देखिए रहना ही होता है इंसान को, लेकिन बस ये रहता है कि बच्चा साथ में होता है ना, तो दिन बहुत अच्छे से कट जाता है। और मैं अभी से ही टेंशन में रहती हूँ कि ध्रुव जब स्कूल जाया करेगा तो फिर मेरा दिन कैसा कटे करेगा, क्योंकि हस्बैंड तो सारा दिन ही बाहर रहते हैं। उनके अगर घर पे भी होते हैं ना, वो जैसे काम नहीं चलता है उनका, तब भी वो सारा दिन बाहर ही रहते हैं। तो उनके साथ उतना ज़्यादा मुझे मतलब उतना रह नहीं गया है कि हाँ हस्बैंड का होना ज़रूरी है। बट ध्रुव अभी 3 साल से देखिए मेरे ही पास है, तो इसीलिए फिर ये अचानक से स्कूल जाना शुरू करेगा ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगेगा। बाकी खुशी भी बहुत होगी। तो देखिए आपसे बातें करते करते यहाँ आलू भी बन गए हैं। तो आलू में मैंने हल्दी नहीं डाला है, बाकी सारे मसाले डाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है इसे आलू को बनाना है। और धीमी धीमी आंच पे ना अभी इसे मैं पकने दूंगी, ताकि नीचे ये थोड़े से लग जाएं। और जैसे लगते रहते हैं ना तो क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में बहुत मज़ा आता है। एकदम जैसे हम समोसे वाले आलू होते हैं ना, वही वाला टेस्ट आएगा। बाकी यहाँ पे देखिए आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई थी। तो मैंने चपाती बना दी थी इसके साथ में घी वाली। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम नहीं है ये, मैं कहूँगी लगभग 7:30 बज रहे थे, 8 बजने वाले थे समथिंग। तो आज काफ़ी लेट हम उठे थे, क्योंकि रात ध्रुव पूरे 2 बजे सोए थे खेलते खेलते। और जैसे नींद तो बहुत आती है कि मैं इसे खेलने दूँ, मैं सो जाऊँ, ऐसे होता है कई बार। बट जब तक ये खेलता रहता है ना, तब तक मुझे प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है। तो इसीलिए जागी जागी सोई थी। तो मैंने फिर सोचा कि सुबह लेट उठूँगी और 8 बजे मैंने मशीन लगा दिया था। देखिए सुबह ही जैसे सो के उठी थी, वैसे ही पानी भरने के लिए मशीन लगा दी थी। और ये घर पे होते हैं तो कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं। उधर फिर मैंने बेडशीट भी उतार दी थी, तो कपड़े धुल गए थे। और इधर मैं साफ़ सफाई कर रही थी और हस्बैंड जा रहे थे अभी यहाँ पे नहाने के लिए। और जैसा कि मैं बता रही हूँ आप सभी को कि आज काम पे नहीं जा रहे थे, आज घर ही थे, लेकिन फिर भी आप इनकी स्पीड देख सकते हैं। इतना जल्दी हो रही थी इनको, नहा के बस जल्दी से चाय बना दो जैसे तैसे करके, और बस ये फिर निकल जाएंगे। तो काम इनको छुट्टी वाले दिन भी बहुत ज़्यादा रहते हैं हिसाब किताब के। तो मेरे लिए तो ये रहता है कि जब ये घर पे होते हैं ना, तब भी मेरे लिए
आराम नहीं होता सुबह में, बस जल्दबाजी ही रहती है और आराम से बैठ के नाश्ता तभी हो पाता है जब इनका सीजन का जो काम रहता है वो बंद होता है तभी। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी पोछा लगा रही थी। मैंने कहा इतने ये नहा के आएंगे, इतने में कपड़े वपड़े से जो धुल रहे हैं वो सारे निकाल के और फिर मैं भी चली जाऊँगी नहाने, नहीं तो फिर ध्रुव उठ जाएंगे। तो यहाँ कपड़े थोड़े बहुत जो धुल गए थे वो मैं निकाल रही हूँ और अभी बेडशीट और इनकी जैकेट वगैरह डालनी है तो वो डालूंगी बाद में। पहले बेडशीट को धुलूंगी, जैकेट धुलूंगी बाद में, क्योंकि जैकेट भारी हो जाती है ना तो वो अलग से ही धुले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं एक एक चीज़ करके डालूंगी और सारी पॉकेट जो चेक कर ले रही हूँ पहले ही। और उधर मैं कपड़े निकाल के आई थी, वैसे ही यहाँ देखा कि ध्रुव उठ गए हैं और उठते के साथ ही इन्होंने टीवी देखने की मांग कर दी है। तो मैंने कहा चलो टीवी चला देती हूँ। तो टीवी चला देती हूँ ना तो ध्रुव कमरे में ही आराम से कंबल में ही बैठे रहते, नहीं तो सुबह ही निकल के भागते हैं इधर उधर को। और नंगे पैर, ना तो स्लीपर पहनेंगे, ना सैंडल, ना जूते, तो पहना ही नहीं सकते इनको, तुरंत निकाल के फेंक देते हैं। अब तो बिल्कुल नहीं पहनते। बस यहाँ सारा काम हो गया था, मैं नहा के आ गई थी और देखिए पूजा वगैरह सुबह की हो गई थी। तो मैं बनाऊंगी अब नाश्ता। तो हस्बैंड कह रहे थे आराम से बना लो नाश्ता, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। तो मैंने ना उनको चाय बनाकर दे दी थी और 2 ब्रेड सेक कर दे दिए थे, तो वो चले गए थे। और यहाँ मैं आराम से नाश्ता बनाऊँगी और ये नाश्ता ही हमारा दोपहर के लंच में भी हो जाएगा। और आज सिर्फ बंद गोभी रखी हुई है फ्रिज में और कोई सब्ज़ी नहीं है, तो आज सब्जियाँ भी मंगानी है इनसे या फिर मैं खुद ही जाकर लेकर आऊँगी। फिर मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, पहले मैं आटे का डो लगा दूंगी, उसके बाद स्टफिंग तैयार करूंगी। तो गोभी का जो पराठा है वो मैंने कल ना शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था, बट मैं उसमें वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी क्योंकि ध्रुव बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था मुझे वॉइस ओवर करने का। तो फिर मैंने सॉन्ग के साथ ही वो अपलोड कर दी थी। बट जैसे मैं सॉन्ग के साथ अपलोड करती हूँ ना वीडियो, तो आप लोग बिल्कुल भी उस पर प्यार नहीं देते हो। मेरी आवाज़ से जितना ज़्यादा अट्रैक्शन है ना आपको, उतना ज़्यादा मतलब रेसिपी से नहीं है सच पूछो तो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को सिर्फ और सिर्फ आप मेरी आवाज़ के लिए ही आप मुझे पसंद करते हो, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। देखिए यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था और सारे थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए थे इसमें, अजवाइन, हींग, कस्तूरी मेथी। और इधर ले ली है मैंने गोभी। तो गोभी पराठों के लिए जितना ज़्यादा ठोस गोभी रहती है ना उतना ही अच्छा रहता है। बाकी ये उतनी ठोस नहीं थी, मैं इसे सब्जी के हिसाब से लाई थी, पराठे के हिसाब से नहीं लाई थी। फिर भी मैं पराठे बना रही हूँ इसके, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है कि वीडियोस में ना पराठे वगैरह थे बने हुए पत्ता गोभी के, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ बनते हैं या नहीं बनते हैं। पर इसके पराठे सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इतने ज़्यादा आसान है इसे बनाना ना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो गोभी को धुल लिया था मैंने और इसे 4 पीसों में डिवाइड कर दिया था मैंने और इसे कद्दूकस करूँगी अभी बिल्कुल बारीक वाले छेदों की तरफ से, जिधर से ये बिल्कुल बारीक है, क्योंकि स्टफिंग में जितना ज़्यादा बारीक रहेगी ना उतना ही ठीक रहेगा। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं लगभग 1.5 चम्मच नमक, और नमक डाल के इसे ज़्यादा नहीं, बस 4-5 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप रख सकते हैं। बाकी भूख बहुत तेज़ लगी थी और हस्बैंड तो चाय पीकर चले गए थे, मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया पिया था, तो मैं सोच रही थी नाश्ता हो जाएगा, एक बार बन जाएगा तो सीधा नाश्ता ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक आधा प्याज, बड़ा प्याज है मतलब बड़े साइज़ का आधा प्याज है, तो वो मैंने कद्दूकस कर लिया है इसमें डालने के लिए, और कुछ हरा मिर्च काट लूँगी बिल्कुल बारीक बारीक। तो मैं यहाँ पे अभी इसे निचोड़ ले रही हूँ, और अगर आप इसे कपड़े में डाल के निचोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से पानी रिलीज़ कर देती है, लेकिन हाथ से भी ठीक से हो रहा था, बट थोड़ी थोड़ी जो स्टफिंग है ना वो पानी में जा रही थी, तो वो फिर मुझे छानना पड़ा था और उसमें से सारी जो गोभी थी वो निकालनी पड़ गई थी। और अब बस थोड़े थोड़े इसमें मसाले डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप चटपटा डालिएगा। और जैसे हम पराठे के लिए स्टफिंग बना रहे हैं ऐसे ही इसके मंचूरियन भी बन जाते हैं। तो मंचूरियन की रेसिपी मैंने कभी भी आप सबसे शेयर नहीं की है, बाकी बनाए थे मैंने, जिस साल मेरी शादी हुई थी ना उस साल मैंने बनाए थे मायके में, वो भी यहाँ पे तो अभी एक बार भी नहीं बनाए हैं। मंचूरियन की रेसिपी बहुत ही आसान है, तो कभी ना कभी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे स्टफिंग मैंने सारी तैयार कर ली है, देखिए बहुत ही अच्छे से और एकदम सूखी है। और बस इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, थोड़ा बहुत जैसे मुझे लगता है कि टेस्ट अच्छा हो जाएगा स्टफिंग का तो मैं काला नमक डाल देती हूँ, बाकी और कोई सा नमक मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पराठा बेल ले रही हूँ, मतलब रोटी को बेलेंगे, और इसको मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी ट्रायंगल शेप में, क्योंकि राउंड शेप में गोभी पराठा आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ 2-3 बार।
तो स्टफिंग को पूरा फैला दिया है मैंने अच्छे से। देखिए पराठे पे जितना ज़्यादा स्टफिंग रहेगी ना उतना ही बढ़िया लगेगा खाने में। और इसे साइड से थोड़ा सा कट करके और बस इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। और सारे पराठों को ही ना मैंने एक बार में बेल लिया है, देख सकते हैं आप। इतने ही पराठे मैं बनाई हूँ, लगभग 6, 7, 8 पराठे होंगे। तो ये शाम तक के लिए हमारे लिए हो जाएंगे। मुझे डिनर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 2-2 पराठे हम खा लेंगे, बाकी 1-2 पराठा बचेगा तो वही हम लोग डिनर में खा लेंगे और 1-1 गिलास दूध ले लेंगे। तो बस ऐसे ही काम चल जाता है कभी कभी। और कल मुझे एक कमेंट आया था, अनीता कमले करके उनकी आईडी का नाम है। तो अनीता कमले जी का कल कमेंट आया था कि आप जिस तरह से रोटियां बेल रही हैं, मतलब उनका ये कहना था कि कुछ बड़े बुजुर्गों ने ऐसा कहा है कि कुछ चीज़ों की जोड़ियां ही अच्छी लगती हैं, जैसे चकला बेलन हो गया, सिलबट्टा हो गया, तो इन चीज़ों को अलग अलग यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा जो रूल होता है ना, मतलब हाँ बहुत सारी जगह पे मैंने भी सुना है, पर हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल नहीं है। बहुत सारे आप देख सकते हैं, लेडीज़ देख सकते हैं कि आप बिना चकले के ही रोटियां बनाती हैं, मतलब काउंटर टॉप पे ही। और आजकल तो क्या है ना, चकले का काम ही ख़त्म हो गया है। बहुत सारी शीटें आनी शुरू हो गई हैं अपने मीशो पे, मतलब ऑनलाइन और जैसे ऑफलाइन भी मार्केट में आप जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत सारी शीटें होती हैं, मतलब उस पर आप रख के रोटी को बेल सकते हो। आपको बेलन चकले की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आने लग गई हैं। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं ओल्ड टाइम पे होता था, बट हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का रूल नहीं है। और इधर गर्मा गर्म पराठे बनते जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि हस्बैंड होते तो वो भी गर्मा गर्म खा लेते, तो फिर मुझे दोबारा से गैस नहीं जलानी पड़ती। और सर्दियों में क्या होता है ना, चूल्हे से उतारते ही खाना ठंडा होता है, थाली में डालते ही। तो अभी मैं इसको मतलब ऐसे ही सेक के रख लूँगी और हस्बैंड आ जाएंगे तो उन्हें एक बार और बटर लगा के अच्छे से करारे करके दूंगी। और यहाँ पे देखिए पराठे सारे बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम गर्मा गर्म करारे करारे। तो आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म खिलाएंगे आप सभी को भी चाय के साथ। आप देख सकते हैं इसकी स्टफिंग कितनी ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगे थे खाने में और इतनी ज़्यादा फीलिंग भरी हुई है। अभी ये पूरा गर्म है इसीलिए बहुत ज़्यादा मेरा हाथ जल रहा था, उतने अच्छे से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। तो हस्बैंड तो अभी आए नहीं थे, बाकी मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख, तो थोड़ा सा केचप डाल के मैंने एक पराठा खा लिया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से कल एक और अच्छे से ब्लॉग में। आशा करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई करना। पत्ता गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। मिलते हैं एक और ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।